Hi guys, welcome to English Matters YouTube channel. Today we are going to discuss about direct indirect speech, जिसमें हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं और इसे एक दूसरे में कैसे चेंज किए जाते हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है क्योंकि इसमें कई सारे टिप्स और ट्रिक्स बताए गए हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि स्पीच का मतलब क्या होता है। तो स्पीच का मतलब होता है किसी की बात, कथन, भाषण या फिर किसी की बोल। तो इन्हें कहते हैं स्पीच, ठीक है। जो कोई बात बोल चुका होता है उस बात को कहते हैं स्पीच। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की। लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदी में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं और वही सेम चीज़ को इंग्लिश में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इस टॉपिक को आसानी से समझने के लिए पहले हिंदी में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो सेंटेंसेस हैं जो कि किसी की स्पीच है, जिसमें लिखा है कि मैं ठीक हूँ और दूसरा लिखा है आज मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। तो मान लीजिए अब इस बात को आपको किसी को बताना है कि उसने क्या कहा, तो आप तो एक तो इस तरह से बताएंगे, उसने कहा कि मैं ठीक हूँ और उसने कहा आज मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। इसी तरह से आप बताएंगे। या फिर आप दूसरे तरह का यूज़ करेंगे, जैसे उसने कहा कि वो ठीक था और दूसरा तरह अरे उसने कहा कि वो उस दिन फुटबॉल खेल चुका था वो। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में आपने बताने के लिए कि उसने क्या कहा को वैसे ही बोला जो उसने बोला कि मैं ठीक हूँ और आज मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, वैसे ही बोला जैसे उसने बोला। तो इस तरीके को जब हम उसकी बातों को एज इट इज़ दोहराते हैं, जैसे उसने कहा वैसे ही हम बोलकर बताते हैं कि उसने ऐसा कहा भाई, इस तरीके को। तो इस तरीके को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। लेकिन हिंदी में या इंग्लिश में जब हम लिखेंगे इसे तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखा जाता है, जब हम उसकी बातों को एज इट इज़ लिखते हैं या दोहराते हैं तो, ठीक है। और दूसरी तरह जिसमें हम अपने हिसाब से अपने भाषा में उसको बताते हैं कि उसने क्या कहा, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब हम इस तरह की बातों को बताने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करते हैं ना, तो सेंटेंसेस में बहुत सारी चेंजेस होते हैं। जैसे कि इनमें देखिए ये सेंटेंसेस है प्रेजेंट में, लेकिन ये सेंटेंसेस आ चुका है पास्ट में। और यहाँ पर लिखा है कि आज मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर लिखा है वो उस दिन फुटबॉल खेल चुका था। लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इस वीडियो में आपको मैं चार्ट्स प्रोवाइड करूँगा जिसमें वे सारे फॉर्मूलास होंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, जिससे आप बहुत ही कम समय में आसानी से समझ पाएंगे कि ये क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब इसे इंग्लिश में देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। मान लीजिए ये लड़का है, इसका नाम राज है, वो बोल रहा है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। तो अब इसे डायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे राज सेड आई एम फाइन इन्वर्टेड कॉमा के साथ, और दूसरा राज सेड आई हैव ईटन द फूड इन्वर्टेड कॉमा के साथ, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट स्पीच जिनमें हम सेम टू सेम उसकी बातों को दोहराए जो उसने बोला। अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। राज सेड दैट ही वॉज फाइन, राज ने कहा कि वो ठीक था, क्योंकि वो उसने कहा वो बीत चुका है इसलिए हम पास्ट में आ गए, वो ठीक था, उसने कहा कि वो ठीक था पास्ट में। दूसरी बात, राज सेड दैट ही हैड ईटन द फूड, वो खाना खा चुका था, उसने कहा। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि वो खाना खा चुका था, क्योंकि वह बात बीत चुकी है। जब उसने कहा तो वो बात बीत चुकी है अब। तो उम्मीद है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब आप इस कंफ्यूजन में होंगे कि इसे बनाएंगे कैसे, कि जब ये डायरेक्ट स्पीच में था तो ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस था, लेकिन इनडायरेक्ट में अब ये पास्ट सिंपल में आ गया है, वाज लग गया है। और दूसरी तरह ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, और जबकि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बन गया है। तो इसे बनाएंगे कैसे, तो मेरी बातों को आगे कुछ देर तक ध्यान से सुनना है और आगे आने वाले सभी चार्ट्स को आपको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेने हैं, जिसमें वे सारे फॉर्मूलास है जिसकी मदद से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में किसी भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो पहला चार्ट ये है जिसमें बताया गया है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में आई है तो ही या शी लगाना है इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में ही या शी है तो उसे डायरेक्ट में बदलने के लिए आई का यूज़ करना है। इसी तरह से इन सभी में दिया गया है कि अगर ये सारे हो तो इनमें से ये सारे में से एक यूज़ करना है, आपको पता चल जाएगा इजीली। और ये सारे हो तो इसको बदलने के लिए ये सारे लगाने हैं, ठीक है। अब दूसरा चार्ट ये है जिसमें बताया गया है
कि अगर डायरेक्ट सेंटेंस में इनमें से कोई एक हो और इनडायरेक्ट बनाना हो तो इनके अकॉर्डिंग इनमें से किसी एक का यूज़ करना है इनडायरेक्ट बनाने के लिए, और अगर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना हो तो इनमें से इसके अकॉर्डिंग इनका यूज़ करना है। इसी तरह यहाँ भी है। अगर मैं इसका फुल वीडियो बनाता तो 3-4 घंटे लग जाते, लेकिन उसमें भी कोई शॉर्टी नहीं होती कि आपको उसको एक बार में ही समझ जाते, क्योंकि आप तब तक नहीं सीखते जब तक आप फील्ड में नहीं उतारते। चाहे आप कितना भी समझ लें, अगर उसको प्रैक्टिकली ना करें तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आता, और आ भी जाता है तो वो ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता। इसीलिए इन चार्ट्स को आपको स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और ध्यान से समझना है, और कई सारे तो आपको ऑलरेडी पता है। इसी तरह ये नेक्स्ट चार्ट है जिसमें ये बताया गया है कि अगर टेंस का सेंटेंस हो तो वो किस सेंटेंस में चला जाता है। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में चला जाता है। इसी तरह ये सभी है, जिसको देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना हो तो आप उसे हिंदी में करिए पहले, या फिर आप चाहे जो भी भाषा बोलते हो, चाहे आपकी मदर टंग की क्यों ना हो, आप उसे बनाकर देखिए कि यह डायरेक्ट में कैसे बनेगा या फिर इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा। जिससे होगा क्या कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस अब बदल करके किस टेंस के सेंटेंस बन गया या फिर कैसा सेंटेंस है। उसके बाद आप उसको सिंपली ट्रांसलेट कर दीजिए इंग्लिश में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो। ये एक चार्ट और है जिसमें ये बताया गया है कि सेंटेंसेस किस तरह से चेंज होती हैं। अगर आप इस तरह से और सेंटेंसेस चाहते हैं तो आप जाइए गूगल में लिखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसके बाद आप इमेजेस में चले जाइए, जिसमें इस तरह के सेंटेंसेस आपको कई सारे मिल जाएंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। ठीक है।